नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराग सक्सेना। आज का पॉडकास्ट बेहद खास है, क्योंकि मैं एक ऐसी अचीवर से आपको मिलाने जा रही हूं जिन्होंने तमाम देश की बेटियों को हौसला दिया है, ये बताते हुए कि बेटियों की हौसले की उड़ान, सपनों की उड़ान कितनी लंबी हो सकती है। एवरेस्ट कॉन्करर, जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं सीआईएसएफ में एसआई हैं और गीता समोटा। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले आपको। you सीएसएफ so में much, एसआई हैं गीता समोटा, और उन्होंने 19 मई को एवरेस्ट यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और 10 दिन हो गए हैं, आज जी, 29 मई है। जी, जी। तो ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एवरेस्ट कॉन्कर कर समिट करना अलग चीज़ थी, और उसके बाद जो मेरे डिपार्टमेंट से और लोगों से मुझे शुभकामनाएं मिल रही है, जो प्यार मिल रहा है, वो एक अलग लेवल का है, जिसके लिए कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। सीएसएफ की पहली कर्मचारी हैं आप जी, जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की है। जी मैम, जी। और एक और अचीवमेंट मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इसके अलावा 4 अन्य शिखर भी फतेह कर चुकी हैं। जी, 4 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स और कर रखी है मैंने। कौन कौन सी हैं वो? मैम, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुस। जी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है माउंट किलिमंजारो। साउथ अमेरिका की माउंट एकांकागुआ, और ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजियोस्को। ये मेरा 5th समिट था एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक। और ये सब कुछ किया है सिर्फ 6 महीने के अंदर, और ऐसा करने वाली पहली सबसे तेज महिला हैं आप। जी जी, वो 4 जो शुरू ये हुआ एक और है, 4 अचीवमेंट इनके साथ जुड़ गया। जी, जी, thank इतने you। सारे अचीवमेंट, मतलब सपना था कि हमेशा से कि शिखर फतेह करना है? जी देखिए, माउंटेनिंग अगर एक बार कोई करना शुरू कर देता है तो उसको ये सब चीज़ें अंदर से आती है कि हाँ, इसके बाद एक के बाद एक और माउंटेन हम सबमिट करें। तो एवरेस्ट का सपना तो बाद में बना था, जब लाइक माउंटेनिंग जब शुरू में शुरू किया मैंने। कब से शुरू किया आपने माउंटेन? मैम, अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए। जी देखिए, 2011 में मैंने सीआईएसएफ ज्वाइन किया, और 2015 से मैंने माउंटेनिंग शुरू किया। और 15 में सबसे पहले मैंने बेसिक कोर्स किया, उसके बाद 17 में एडवांस कोर्स किया, और उसके बाद तो सफ़र चल पड़ा। काफ़ी सारे क्लाइंब्स किए मैंने इंडिया में, और आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी सारे क्लाइंब्स किए। जी। तो ये सफ़र अभी आगे जारी रहने वाला है। 7 ही शिखर है, मैं बता दूं दुनिया के, जिसमें से 5 तो ये फतेह कर चुकी है। हम तो सिर्फ 2 ही बचे गिनती हैं। तो जी। ये गुड न्यूज़ कब मिलने वाली है और हमें? जी, एक्चुअली इसे बोलते हैं 7 समिट्स। हाँ। 7 समिट का मतलब है पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स क्लाइम करना। जी। तो जिसमें से मेरी 5 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक हो चुकी है, और अभी 2 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स और बची है। तो एक और अचीवमेंट आपके साथ जुड़ जाएगा, मुझे लगता है वो आप पहली फिर भारतीय महिला होंगी जो 7 को फिर कर लेंगी। शुभकामनाएं आपको। नहीं नहीं, कुछ अभी से लोग आपको हैं। शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। हाँ। अभी इसके लिए हैं भी काफ़ी planning सारे है? लोग। हाँ जी, बिल्कुल। अभी मैं चाह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके बाकी 2 पीक्स भी करूँ मैं। तो उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है? तैयारी तो हमेशा तैयार ही रहते हैं हम लोग, कभी भी भेज दो, बस जाने पे है। मतलब एक अचीवमेंट के बाद आप रुकती नहीं है और दूसरे अचीवमेंट के लिए आप शुरू कर देती हैं जी तैयारी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हौसला कहाँ से आता है आपके लिए? देखिए, अगर आप माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे हो तो आप मेंटली फिजिकली पहले से ही इतने टफ हो जाते हो कि आपको जो मज़ा माउंटेन्स क्लाइंब करने में आता है, वो घर में यहाँ प्लेन्स में रहने में नहीं आता। तो हमेशा लगता है कि अच्छा चलो कोई पहाड़ चढ़ के आते हैं, कोई एक माउंटेन क्लाइंब करके आते हैं, तो ये हमेशा होता ही रहता है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा जी। फतेह करना, जी जी। कैसी फीलिंग थी? वो फीलिंग बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? देखिए, वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। जैसे ही मतलब मैं पहुंचने वाली थी, 300-400 मीटर पीछे थी, तब एक हेलुसिनेशन जैसी सिचुएशन आ गई थी। मतलब दिमाग में पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है, कहाँ चल रही हूँ, सारी चीज़ें बहुत अजीब सी थी। लेकिन फिर इतने सालों की जो हमारी ट्रेनिंग मेंटली फिज़िकली टफनेस की, उससे अपने आप पे कंट्रोल करके, और फिर जब आप वो तिरंगा, और वो जो आप अपने, जैसे मैंने अपने सीआईएसएफ का जो फ्लैग वहाँ पे लगाया, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हाँ, ये पहली बार है जो मेरे सीआईएसएफ का फ्लैग विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे आया है। तो वो जो सारी थकान, पूरा जो इतने दिन से पेन मैं झेल रही थी, जो पिछले 10 सालों से इंतज़ार था, वो जाके वहाँ ख़त्म हुआ, और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि हाँ, यही चाहिए था मुझे। वो फीलिंग्स बहुत अलग थी। आपका सामान भी बड़ा जोर शोर से, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो
उस टाइम आपको क्या महसूस हो रहा था और क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? जी देखिए, उस सम्मान का मैं पूरा का पूरा क्रेडिट और मेरे क्लाइंब का, इनफैक्ट मुझे मैं आज एवरेस्ट कर पाई, मैं सिर्फ एक जरिया थी जहाँ पे कि मेरे CISF का झंडा उस ऊंचाई तक गया। उसका पूरा क्रेडिट मैं अपने DG सर और अपने CISF के बल सदस्यों को देना हाँ, चाहूँगी। DG सर ने ही आपको सम्मानित भी जी किया जी है। जी बिल्कुल। और इनाम में क्या मिला? इनाम तो वो सब मिलता रहता है, अच्छा। DG डिस्क और पैसे वैसे, ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो सम्मान जो मिला है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और जी वो आगे बढ़ने की आपको हौसला देने का एक जी जी आधार भी बनता बिल्कुल, वो एक बहुत ही मोटिवेशनल थिंग है। है। जी देश की बच्चियों को, महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको देखकर आपके कदमों पर आगे बढ़ना चाहती हैं, आपको रोल मॉडल मानती हैं, आपको फॉलो करना जी चाहती जी हैं? देखिए, मैं लड़कियों को बताना चाहूँगी कि आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में आज भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बिल्कुल ये नहीं है कि एकदम बराबर है लड़का लड़की, आज भी वो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो लड़कियों को अपने आप को प्रूव करने के मौके बहुत कम मिलते हैं, उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, वो मौका आपको छीन के लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी है, बड़े सपने देखिए और भी बड़े सपने देखिए और उन सपनों का पीछा करिए, उन सपनों को पाने के लिए पूरा जी जान, पूरी मेहनत लगाइए। जो भी सोसाइटी आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है या फिर जो भी आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको अपना सपना अचीव करने में, आपको अपने मंजिल अचीव करने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है, तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए और कंटिन्यू अपने सपनों को और बड़ा करने में लगाइए। जिस दिन आप अपनी मंजिल पाएंगे, डेफिनेटली पूरा वो समाज, पूरा वो सोसाइटी, पूरा वो देश आपके पीछे खड़ा मिलेगा आपको और आपके लिए क्लैप करता मिलेगा कि हाँ, हमारी बेटी ने कर दिखाया। तो बस आप वही है कि आप उस चीज़ को, जो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ है, आप खुद मेहनत करके ही उसको हटा पाएंगी। तो आप ये कह रही कि डरना नहीं है, हारना बिल्कुल। नहीं है किसी की हिम्मत जी, पर, जी, बिल्कुल भी। सपनों का पीछे करते रहना बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन जाहिर जी। तौर पर हमने देखा है भारतीय जी, समाज जी। में होता रहा है और जहाँ से आप हैं राजस्थान में, वहाँ जी तो जी 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 है ही ये सब जी जी चीज़ें। तो क्या आपने भी ये सब चीज़ें झेली हैं, देखी हैं और फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? जी देखिए, ये सिर्फ राजस्थान या इंडिया की ही बात नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे मतलब माउंटेनिंग कम्युनिटी में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया से और विदेशों से हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। तो जब हम लोग बैठते हैं आपस में लड़कियां, तो हम लोग यही बात करते हैं कई बार कि यार हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या। ये पूरे विश्व की ही प्रॉब्लम है कि हर जगह लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है। कहीं पे भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में या कहीं भी बिल्कुल में भी ये है। बिल्कुल इक्वल दर्जा कहीं नहीं दिया जाता। तो हमें फाइट करना है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल हमें फाइट करना है और हमारा लेना है दर्जा, हमें छीन अपना हक के लेना लेना है। है, बिल्कुल छीन। तो आप अपने घर परिवार के बारे में बताइए। सीकर से हैं आप? जी जी छोटे से गांव से हैं? हाँ जी बिल्कुल। और हमने भी पूरा सामने ही देखा है, समाज में भी देखा है डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम 5 बहनें हैं, अच्छा। भाई नहीं है, तो शायद 5 बहनें इसीलिए है कि भाई की चाह थी। हाँ। तो डिस्क्रिमिनेशन तो किसी भी वे में हो सकता है, बड़े या छोटे वे में। तो हाँ, हमने भी देखा है। वो सब देखा है। जी बिल्कुल देखा है। तो ये हौसले आपके बुलंद कैसे रहे? सपनों के पीछे किसका हौसला था, किसकी हिम्मत थी, कौन खड़ा था कि आगे बढ़ते रहो, मैं हूँ? देखिए, हमेशा मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे शुरू में जैसे हर कोई पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि नहीं, बच्ची का सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये अकेली कहाँ जाएगी विदेशों में, या फिर अकेले कैसे माउंटेन्स क्लाइंब करेगी, वहाँ तो एवलांच, क्रेवास होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो कहीं मर ना जाए। तो उस चक्कर में शुरू में उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, घर वालों ने भी। लेकिन उसके बाद जब 1-2 पहाड़ मैंने क्लाइंब किए और उनको पता था जिद्दी है, एक जाएगी, करना ही है इसको। तो उसके बाद उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। तो शुरू से इनिशियल डेज के बाद तो मुझे हमेशा ही सपोर्ट मिला है मेरी फैमिली से। तो उन लोगों ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, मेरी बहनों ने, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मोटिवेट किया है कि हाँ, आगे बढ़ते रहो, हम देख लेंगे जो होगा। आप 5 बहनें हैं? जी जी। आप कौन से नंबर के हैं? मैं बीच की हूँ, 2 मेरे से बड़ी है, 2 छोटी है। जी। तो वो भी क्या सुरक्षा बल में तैनात है या किस प्रोफेशन में? नहीं, वो लोग मोस्टली टीचिंग में है वो। हाँ जी। मैं बता दूं गीता समोता के बारे में कि वो इस वक्त उदयपुर के एयरपोर्ट में तैनात जी है। जी जी। तो
चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। आपने जिस चीज़ को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल कर रही हैं और आगे भी आपसे उम्मीद है कि और भी अचीवमेंट्स आपके साथ जुड़ेंगे। Thank you. लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करना आसान नहीं होता। जी, बिल्कुल। मतलब कुछ के सपने बीच में ही टूट जाते हैं। जी जी बिल्कुल। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए इनिशियल डेज में इवन अभी भी मतलब थोड़े टाइम पहले तक भी मैं हमेशा जैसे काफ़ी सारी सोशल फाउंडेशंस की लड़की है, इतनी बड़ी हो गई, शादी कर दो, जॉब भी कर रही है अभी तो कौन सा पहाड़ है, पहाड़ चढ़ के क्या होगा, क्या मिल जाएगा, ये वो सब चीज़ें बहुत सोसाइटी में भी मैंने फेस की है। और मैं इनफैक्ट जैसे मैं तो जॉब पे हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने फेस की है कि अच्छा इतनी बड़ी हो गई अभी तक आपने शादी नहीं की, क्या कर रहे हो आप, ये सब वो ये बहुत कॉमन सवाल होता है बहुत ही इनफैक्ट मैं प्रोफेशनल लाइफ में मुझे लोग पूछते रहते हैं, अरे अभी क्या करोगी, अभी हो गया तुम्हारे पहाड़, अभी तो शादी कर लो, मतलब ये सब चीज़ें चलती रहती है हर जगह। 25 और 30 के यस एग्जैक्टली। 25 तो बहुत बड़ी बात है, 21 22 होते ही लोग बोलना शुरू कर देते हैं, अरे शादी कब कर रहे हो, अरे अब तो सब कुछ हो गया, शादी कब कर रहे हो। मतलब उनको ऐसे लगता है कि जॉब है तो बस उसके बाद नेक्स्ट शादी ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचते। तो ये चीज़ें मैंने बहुत फेस की है। शायद अभी तो नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब सपने बड़े हो गए, अचीवमेंट्स बड़े हो गए और उन अचीवमेंट से हमने समाज का मुंह बंद कर दिया है। तो अभी तो लोगों का काफ़ी कुछ मुंह बंद हो गया, लेकिन अड़ोस पड़ोस की आंटियां, रिश्तेदार, तो ये सवाल पीछा तो नहीं छूटता है ना? बिल्कुल ये सवाल हमेशा चलता रहेगा। तो अभी कोई प्लानिंग है इसके बारे में, कुछ सोचा है? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मुझे अपने जो टारगेट्स है वही अचीव करने हैं। टारगेट अचीव करने के बाद तो आखिर बात देखते हैं। अच्छा तो यहाँ पर जो लड़कियाँ माउंटेनिंग करने की सोच रही हैं, उनको आप टिप्स क्या देना चाहेंगे? जी देखिए माउंटेनिंग आप बेसिक से शुरू करना है जब आपको, तो बेसिक कोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। 28 डेज़ का एक बेसिक कोर्स होता है और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम होता है, 17-18-20 हज़ार होता होगा मेरे ख्याल से। तो 28 डेज़ के लिए आप बेसिक कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप माउंटेन्स का बेसिक सीखेंगे, बेसिक एटिकेट्स की, माउंटेन्स में आपको कैसे बिहेव करना है, आपको बैक पैक कैसे करना है, आपको कैसे रहना है पहाड़ों में, अगर कोई इंजरी हुई तो आपको कैसे बचना है, एवलांच आया तो कैसे बचना है, क्रेवास को कैसे पार करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है माउंटेन्स में। तो आप बेसिक बिहेवियर सीखेंगे माउंटेन्स में जाने का। उसके बाद आप कोर्सेज के बाद आप कुछ पीक्स जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है इसमें कोर्स, अगर आपने एक बार कर लिया तो फिर तो आपको की कहानी शुरू होगी कि अरे यार चलो पहाड़ चढ़ते हैं, चलो पहाड़ चढ़ते हैं, क्योंकि आपका मज़ा, एक नशा आने बिल्कुल क्योंकि आपका एक इंटरेक्शन हो जाता है पहाड़ों से। तो पहाड़ आपको बुलाना शुरू करते हैं कि चलो अभी आओ भाई चढ़ो, चलो आओ चढ़ो। तो मतलब एक माउंटेन कॉलिंग शुरू हो जाता है उसके बाद। तो जैसे अगर आप किस तरह से कनेक्ट कर रही हैं पहाड़ों से, ये सुन के ही बड़ा दिलचस्प लग रहा है। नहीं देखिए अभी जैसे 10-15 दिन मुझे नॉर्मल रहेगा, उसके बाद मुझे अपने आप से कॉल आना शुरू होगा कि हाँ माउंटेन्स बुला रहे हैं, चलो चलना चाहिए, कहीं तो चलना चाहिए। अपने काम के लिए जो पैशन है वो आपकी बातों में झलक रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अब आगे की क्या प्लानिंग है? आगे अभी तो मेरे 7 समिट्स में से 2 बच रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका। पहले कहाँ जाना है? देखते हैं, जहाँ से कॉल आएगा वहीं पहले जाएंगे। मतलब हम लोग ना माउंटेन कॉल पे बहुत विश्वास रखते हैं। माउंटेनियर्स जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल भी होते हैं, क्योंकि कॉल से क्या मतलब, मुझे और एक्सप्लेन कीजिए क्या माउंटेन कॉल से है कि आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ यार मुझे अभी इस पहाड़ पे चलना चाहिए। जैसे हर एक पहाड़ को चढ़ने का टाइम होता है, हर एक पहाड़ का टेरेन अलग होता है, सारी डिफ़िकल्टीज़ अलग अलग होती है सारे पहाड़ों में। तो आपको अंदर से आएगा कि हाँ यार मुझे अभी पहाड़ चढ़ना चाहिए और मुझे अभी यहाँ जाना चाहिए, और फिर तो रोक भी नहीं पाते, हम खुद को भी नहीं रोक पाते। अच्छा, आपने तय कर लिया कि मुझे इस शिखर पर फतह करना है, तो उसके लिए फिर आपकी प्लानिंग क्या होती है? मतलब क्या वो अलग प्रॉपर डाइट होती है, उसके लिए अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग शिखर के लिए अलग ट्रेनिंग होती है? नहीं, ट्रेनिंग तो आपको हमेशा मेंटली और फिजिकली तो अपने आप को ट्रेन रखना ही है। जैसे अगर मैं एवरेस्ट की बात करूँ तो एवरेस्ट तो एकदम एक्सट्रीम हो गया, वहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी और चिल विंड इफ़ेक्ट और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी होती है। लेकिन जो छोटे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे इतना कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन का इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, ऑक्सीजन नॉर्मल मिलेगी आपको वहाँ पे, कोई आपको सिलेंडर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो
ट्रेनिंग हमें हर एक माउंटेन के लिए सेम लेनी होती है, बिल्कुल हार्ड टफ ट्रेनिंग अपने आप को करना, हमेशा ही कंटिन्यू रखना होता है। वो ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ जा रहे हैं तो 1 महीने पहले शुरू करें, अच्छा। वो नहीं है। हमें रेगुलर अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है, जैसे योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जिसमें कि आप जैसे पहाड़ों पे हैं तो अगर आपकी किसी साथी की डेथ हो गई या आपका कोई साथी मतलब इंजर्ड हो गया वहाँ पे, तो आप उस चीज़ को सबसाइड करने के लिए आप आराम से उन चीज़ों को, योगा और मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से आप उनको दिमाग से हटा सकते हैं। कुछ क्या खास प्रिकॉशन भी लेने पड़ते हैं, जो कि वहाँ का क्लाइमेट और मैदान का क्लाइमेट एकदम अलग होता है। आप राजस्थान में एकदम भीषण गर्मी में पहुँची और 19 मई को आप एवरेस्ट पे थी, तो फिर वो कैसे आप बैलेंस करते हैं? क्या कुछ चीज़ों से आपको दूरी बनानी होती है, क्या क्या करते हैं आप? जी देखिए, ऐसा कुछ एज सच नहीं होता, लेकिन हम लोगों को पूरा प्रिकॉशन का मतलब है अपने आप को पूरा कवर करके हमारे जो एवरेस्ट पे हम जो पहनते हैं वो सूट अलग होता है, डाउन सूट होता है, और हमारे ग्लव्स, शूज़ वगैरह सारे उसी तरह से डिज़ाइन किए होते हैं जो उस एक्सट्रीम ठंड में हम लोगों को बचा के रखे। तो गियर्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग। काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं हमारे गियर्स, जैसे शूज़ भी हमारे 1 लाख तक के आते हैं। हमारा जो डाउन सूट है वो भी 1-1.5 लाख का शुरू होता है। उसके बाद ग्लव्स भी काफ़ी कॉस्टली चीज़ें होती हैं। हमारा पूरा किट जो है वो 8 से 10 लाख तक का आता है। तो उन चीज़ों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो चीज़ें हमें बेस्ट से बेस्ट लेनी होती है, क्योंकि पहाड़ पे आपको वही चीज़ें बचाएंगी। पहाड़ पे सिर्फ आपका जो इक्विपमेंट्स है, आपने अपने आप को किस तरह से इक्विप कर रखा है, वही चीज़ें आपको वहाँ से बचा के वापस लाएंगी। अच्छा, आपको शुरुआती दिनों में खेलने का बहुत शौक रहा है। जी जी। और हॉकी खेलने का काफ़ी शौक जी, रहा जी, है। जी। फिर हॉकी खिलाड़ी नहीं बनी, आप सीएसएफ में आ गई। अच्छा। इत्तेफाक था या चेंज किया आपने, इंटरेस्ट क्या रहा? जी देखिए, मैं कॉलेज टाइम पे हॉकी खेलती थी, और उसी टाइम पे आपको पता हो तो एक चक दे इंडिया मूवी आई थी, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत हवा में रहते थे। और उसी टाइम मैं एनसीसी में भी थी, एनएसएस में, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, वही जो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट था। स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी टाइम पे हमारा कुछ गेम के दौरान मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, और वो काफ़ी लंबा टाइम, कम से कम 2-3 महीने लगे थे उसको रिकवर करने में। तो उस रिकवरी के दौरान ही फिर मैंने, क्योंकि बहुत भागने वाला गेम है, हॉकी में तो सारे दिन भागते ही रहना होता है आपको, रनिंग काफ़ी है उसमें, तो फिर मैंने उसको वहीं से थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा, फिर तो पूरा ही ब्रेक ले लिया मैंने उससे। क्योंकि आप राजस्थान से हैं, जी जी। तो राजस्थान को लेकर आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या पसंद है? देखिए, राजस्थान का कल्चर, वहाँ का फूड, और राजस्थान नाम से ही एक अलग फीलिंग आ जाती है। हाँ, रंग तो रंगीलो राजस्थान। जी जी, बिल्कुल Everything is बिल्कुल। colourful। यस यस, और बिल्कुल। वाइब्रेंट। और फूड में क्या पसंद है, राजस्थानी व्यंजन में? फेवरेट डिश? फूड में मुझे घर का बना हुआ खाना ज़्यादा पसंद है। जैसे बहुत सारे लोगों का दाल बाटी चूरमा होता है, मुझे नॉर्मली है लहसुन की चटनी बहुत पसंद है। हाँ। जी। और राजस्थान में कौन सा वो स्पॉट जहाँ पर अक्सर आप विजिट करती हैं, घूमने जाती हैं जब रिलैक्स करना होता है माइंड? देखिए, मैं बहुत ही थोड़ी स्पिरिचुअल भी हूँ, तो मैं खाटू श्याम जी बहुत जाती हूँ। मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं जब भी घर जाती हूँ, मैं खाटू श्याम जी तो पक्का आप जाती हूँ। एवरेस्ट फतेह करके आई हैं? जी, क्या बिल्कुल। मौका मिला, नहीं, आई हैं? अभी मैं दिल्ली से घर गई नहीं। मैं एवरेस्ट जाने से पहले गई थी जाके, अभी मैं जाते ही वापस जाऊंगी। जी, अभी आप गए नहीं हैं? नहीं, अभी मैं घर नहीं गई, घर वाले पूरे वेट कर रहे हैं। हाँ, तो क्या तैयारी हो रही है घर में, और क्या डिमांड किया आपने कि मैं आऊँगी तो सबसे पहले माँ मुझे ये खाना है? नहीं, और आप तो पहले भी 4 फतेह तो कर चुकी है ना, जी, जी, जी। शिखर, तो किस तरीके से फिर माँ जो है, जब आप एक अचीवमेंट लेकर आती तो वो कैसे प्यार उपचार करती नहीं, है? उन शिखरों में और इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जाना मतलब हर टाइम ये सोचना कि हो सकता है मैं वापस आऊँ या नहीं आऊँ। तो ये अलग शिखर था, बाकी सारे शिखर बड़े अच्छे से थे, तो उनमें इतना नहीं है। लेकिन अभी तो बहुत वेट कर रहे हैं वो लोग कि अरे जल्दी आओ यार, तुम जल्दी। क्या बात हुई, पहला रिएक्शन पेरेंट्स का क्या था? करने जी। के बाद मैंने जब कॉल किया तो मेरी मम्मी, मतलब वीडियो कॉल किया था मैंने आके, तो मेरी मम्मी की आंखों में तो आंसू थे। मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है करके। पिछले मतलब 2 दिन तक मुझे नहीं समझ में आया कि अच्छा मैंने क्लाइंब कर लिया, मेरा समिट हो गया, या मतलब ये सब करना पड़ा अपने आप को, हाँ, कि महसूस करना पड़ा। ये सब क्या चल रहा है। मैंने आके 2 दिन बाद जब फ़ोन देखा नीचे, तो पूरा फ़ोन कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब विशेष से भरा हुआ था। जी। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं यार ये सब सबसे क्या पहला कॉल सपना है क्या।
मैंने घर पे सबसे पहले कॉल किया। माँ की आंखों में आंसू। जी जी बिल्कुल। तो गांव वाले भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, गांव से भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कब आ रहे हो, जल्दी आओ। कुछ पता लगा है कि आप किस तरीके से सरप्राइज करने की तैयारी है, क्या प्लानिंग है? नहीं अभी तो कुछ नहीं पता। अच्छा, गांव जाने के बाद फिर आप आगे क्या करेंगे? नहीं अभी थोड़े दिन तो मैं रिलैक्स करूँगी, 15-20 दिन, फिर उसके बाद देखते हैं फिर आगे का प्लान। चलिए, बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं इस थैंक यू अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। और गीता सुबाज के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? उनके अचीवमेंट के लिए ज़रूर अपने कमेंट के जरिए राय दीजिए। नमस्कार।